हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो, ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप बीएससी से हो, चाहे आप एमएससी के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। तो जो भी ये स्टूडेंट देख रहा है वीडियो, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट्स रहे हैं इनके बीच, कैसे मैंने कैलकुलेशंस करवाई हैं, क्या क्या न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हैं और क्या कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखो, यहाँ पे 4 टॉपिक्स लिखे हैं। तो यहाँ पे ये चारों टॉपिक हम इस वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि ये चारों टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में कवर करवा दूं। अगर नहीं हो पाया तो लिमिटिंग रिएजेंट की मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दे दूंगी। ठीक है, क्योंकि देखो, मुझे परसेंट यील्ड और जो ये सारे टॉपिक्स हैं, इसके मुझे कॉन्सेप्ट्स भी आपको बताने हैं और इसके न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ आपको करवाने हैं, तभी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड निकालना सीखेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद मैं सिखाऊंगी आपको टीओएन। टीओएन क्या होता है? टर्न ओवर नंबर। और टीएफ क्या होता है? टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। तो इस वीडियो में मैं आपको ये 3 टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। ये जो लिमिटिंग रिएजेंट की है, ये बनेगी आपकी इसकी सेकंड वीडियो। ठीक है, कौन सी बनेगी? सेकंड वीडियो। क्लियर है? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जो है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लेंथी पार्ट है। इसमें आपको जब तक आप इसमें कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, मैं जब तक आपको कम से कम 5 या 6 न्यूमेरिकल्स नहीं करवाऊंगी, तब तक आपको भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट में काफ़ी कुछ आ जाता है, सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट ही हमें नहीं देखना, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो वो सारी हम यहाँ पे इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा फोकस रहेगा वो मेन रहेगा परसेंट यील्ड पे, टीओएन टीओएफ पे, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन पे। तो आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारे पास परसेंट यील्ड से। तो जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, जो स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ आप क्या करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे बताती जाऊँ, कैसे मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, कैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ, जैसे भी आपको समझ में आ रहा है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, पंजाबी, हिंदी, जो भी आपको समझ में आता है वैसे आप लिखिए। ठीक है, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ना कि बार बार वीडियो देखो आप। क्लियर है? उससे क्या होता है, अगर आप बार बार वीडियो देखते हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप नोट्स बनाओगे तो किसी के पास नोट्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके हैंड रिटन नोट्स खुद के बन जाएंगे। क्लियर है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास परसेंट यील्ड। तो देखो, जो परसेंट यील्ड है हमारे पास कितने टाइप का होता है? 5 टाइप का। ठीक है, 5 टाइप्स होती है परसेंट यील्ड की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1। लिखेंगे टाइप 1 ऑफ परसेंट यील्ड। ठीक है, तो परसेंट यील्ड को जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं? परसेंट यील्ड। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है। देखो, ये बन रहा है ए से बी। ठीक है, ये मेरा कोई रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। अब बी से क्या बन रहा है मेरा? कोई सी। ठीक है, सी से मेरा क्या बन रहा है? कोई डी। समझ में आया? अब ए से बी जाने में कितने कॉन्सेंट्रेशन इसके गिवन है? 80%। ए से बी तक गए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें कितनी गिवन है? 80%। बी से सी जब हम गए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है? 70%। जब हम सी से डी गए तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है? 90%। ये आपको न्यूमेरिकल दे रखा होगा इस तरीके से। और अगर सपोज करो ए बी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे CO2 हो सकता है, यहाँ पे वाटर हो सकता है, यहाँ पे NaOH हो सकता है, तो आप यहाँ पे कुछ भी मानेंगे। तो मैंने CO2 को ए मान लिया, यहाँ पे वाटर था तो मैंने बी मान लिया। एज ए एग्जाम्पल मैंने आपको दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है। अब इसमें आपको एग्जामिनर इस तरीके से सिंपल दे देना, कोई इसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स दे, कुछ भी ना दे, सिर्फ ये दे दे CO2 H2 NaOH और साथ में इसकी आपको
परसेंट कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और आपको बोल दे कि आपको इसकी परसेंट यील्ड निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स है। अगर आप बुक में देखेंगे तो काफ़ी कुछ लिख रखा होगा कि परसेंट यील्ड को ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना। सिंपल सा प्रोसीजर है। इसमें करना क्या है कि आपको ये परसेंट यील्ड दे रखी है ना, तो पहले आप देखो जो स्टूडेंट्स हैं बीएससी की, ठीक है, तो उनको करके दिखानी पड़ती है कैलकुलेशन, तो उनके लिए भी मैं करूँगी। लेकिन जो नेट के स्टूडेंट्स हैं और जो गेट के स्टूडेंट्स हैं उनको नीड नहीं होती है, वो तो सिंपल अपना लगा के कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको सिखाऊँ किस तरीके से करना होता है। तो आप क्या करेंगे, परसेंट यील्ड अच्छे से लिखेंगे ताकि हमारे जो टीचर्स हैं वो कहीं से भी नंबर ना काट पाए हमारे, और उनको अच्छा भी लगे देखने में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 80 जो परसेंट यील्ड दे रखी है, 80, 70 और 90, इन तीनों को करेंगे मल्टीप्लाई अपॉन 80, 70 और 90, और दे रखी होती तो आप और भी ले सकते थे, 80, 70 और 90। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें करेंगे 100 इंटू 100, 2 बार ही नीचे क्या आएगा 100, क्लियर है। 80, 70, 90 कुछ और होता तो और भी ले लेते, 100 इंटू 100, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी वो है आपका, इसमें देखो जीरो कितनी है, 1 2 3 4, ऊपर जीरो कितनी है, 1 2 3, तो हम कैंसिल कर सकते हैं इसको, 1 2 3 4 सीधा ही काट दो, 1 2, सॉरी एक जीरो बचेगी, एक जीरो बच जाएगी क्योंकि ऊपर कितनी जीरो है, सिर्फ 3 है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 जीरो कटेगी और एक जीरो बच जाएगी, और एक जीरो हम डेसिमल में यूज कर लेंगे, ठीक है। अब इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो किस तरीके से होगा, 8 इंटू 9 कितना हुआ, 72, ठीक है। 8 इंटू 9 72, पहले बड़े वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद जो छोटे वाला डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आया 14, 1 कैरी, और कितना आ गया अपना 49 और 50, 504 इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे जो 10 है वो डेसिमल में काम आएगा, तो कितना आएगा आंसर, 50.4, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये था आपका सिंपल, ये था आपका टाइप 1 जिसमें कुछ भी नहीं, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कुछ भी नहीं दे रखे होते, ना इतना दे रखा हो, ना 1 मोल है 2 मोल है, कुछ भी नहीं आपको गिवन है। तो आपको सिंपल क्या करना है, ये जाएगा आपका टाइप 1 में, आपके सिंपल कॉन्सेंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है, और 100 इंटू 100 मतलब 2 बार आपको 100 लगाना है नीचे, और आपका जो जनरल कैलकुलेशंस है जैसे आप करते हैं वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास टाइप 2। देखो जो परसेंट यील्ड है लिख लेना, ये कितने टाइप का होता है, 5 टाइप का, 5 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट टाइप हमने यहाँ पे कर ली, अब हम पढ़ेंगे हमारे पास सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल यही दूंगी मैं इसमें क्योंकि कोई डिफरेंस तो है नहीं। इसको मैं करती हूँ रब। एग्जाम्पल हमारे पास यही रहेगी, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से हमारे पास डी बन गया, ठीक है। जब ए से बी बना तो कॉन्सेंट्रेशन है 80%, बी से सी बना तो 70%, सी से डी बना तो 90%, ठीक है। लेकिन सेकंड टाइप आप बोलेंगे कि मैम सब चीज़ें तो आपने सेम ले ली, ठीक है, तो हम परसेंट यील्ड कैसे निकालेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो सेकंड टाइप में एग्जामिनर आपको सिर्फ परसेंट यील्ड ना पूछ के आपको पूछ ले कि आप बताओ जो मोल है, मोल ऑफ डी कैलकुलेट करना है, ठीक है। परसेंट यील्ड के साथ साथ आपको पूछ ले कि भाई आप मोल ऑफ डी भी निकाल के बताओ। जो जरूरी नहीं है कि डी का ही पूछेगा, डी का भी पूछ सकते हैं, सी का भी, बी का भी और ए का भी, ठीक है, कुछ किसी का भी। तो आप कैसे करेंगे, मोल ऑफ डी मैंने एज एग्जाम्पल आपको दी है कि सपोज लास्ट वाले का पूछ लिया, तो आप कैसे करेंगे। तो सेम यही प्रोसीजर रहेगा, सेम टू सेम यही प्रोसीजर रहेगा, 80 इंटू 70 इंटू 90 अपॉन, यहाँ पे मैंने 100 कितनी बार लिया है, 2 बार, 100 इंटू 100। लेकिन अगर मोल का पूछ लिया जाए तो आप कितनी बार करेंगे, 3 बार, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू
क्योंकि इसके कहाँ गया डी, ये रहा, इसका मोल हमें निकालना है तो हम कुछ भी N ले लो, M ले लो, A ले लो, B ले लो, C ले लो, ठीक है। तो हमें ये मोल निकालना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। क्योंकि आपको देखो पहले सबसे पहले आपको परसेंट यील्ड तो निकालनी पड़ेगी, परसेंट यील्ड आ गई तो आप मोल ऑफ डी भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? ये है टाइप 1 और ये है हमारे पास टाइप 2। अब हम चलते हैं हमारे पास टाइप 3 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और जिसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आप अगर नेट के स्टूडेंट्स नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको सिंपल वाले क्वेश्चंस तो नहीं पूछने वाले कि भाई आपको सिंपल इक्वेशन दे दी और आपको बोल दिया कि परसेंट यील्ड निकाल दो। सिंपल तो कोई नहीं पूछेगा। हाँ, मैं मान सकती हूँ जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर पूछा जाता है, लेकिन जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं वो भी आप क्या करेंगे, आप हायर लेवल के क्वेश्चंस भी ट्राई करना स्टार्ट कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। कोई भी कुछ भी पूछे आप करके आ जाओ, ठीक है। तो अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टाइप फर्स्ट हो गई, सेकेंड टाइप हो गई और थर्ड टाइप की तरफ हम चलते हैं। जिन स्टूडेंट्स को अभी नोट्स अगर साथ साथ में आप नहीं बना रहे हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा हट जाती हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका चाहे वीडियो पॉज कर दीजिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है, ताकि आप अपने साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि किस तरीके से मैंने आपको बताया है। ओके, तो इसको उतारिए। तो आई होप आप सबने उतार लिया होगा अच्छे से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे पास टाइप 3 की तरफ। तो आप उतारेंगे अब कि टाइप 1 हो चुका है, अब हम करेंगे टाइप 3। देखो, नोट्स जो स्टूडेंट्स आप बनाते हो वो प्लीज़ अच्छे तरीके से बनाओ ताकि जब भी आप रिवाइज करें तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि लिखा क्या है मैंने। कई बार क्या होता है, मैं खुद की एग्जांपल देती हूँ, तो कई बार होता था ऐसे कि क्लास में फटाफट से नोट्स इस तरीके से बनाए जाते हैं कि बाद में खुद को ही समझ में नहीं आता जब रिवाइज करते हैं कि हमने खुद में क्या लिखा है। फिर उसके बाद हम फ्रेंड से पूछते हैं भाई हमने क्या लिखा है, किस तरीके से। तो यहाँ पे क्या ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो आपकी कोई किसी को जानता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मैं वर्ड्स मेरे साफ साफ आपको समझ में आते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप आराम से उतारिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना टाइम लीजिए ताकि आपको रिवाइज करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो लिखिए आप टाइप थर्ड टाइप, बट यहाँ पे हमारे पास थर्ड टाइप में ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो एग्जाम्पल रहेगी वो थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। तो इसमें क्या आएगा, 3a से क्या बना 2b, 2b से क्या बना 5c, 5c से क्या बना 4d, ठीक है, 4d से क्या बना, कुछ भी ले लो, 2e। क्लियर, 3a से 2b बन गया, 2b से 5c, 5c से 4d, 4d से 2e। लेकिन अब इसकी कंसंट्रेशन देनी है मुझे, तो मैं कुछ भी दे सकती हूँ, 80%, 70%, 90%, अगेन 80%, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है, चाहे 10 कर दो, 10, 20, 30, 40 कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। तो ये हमने किया। उसके बाद यहाँ पे बोल दे कि आप भाई इसकी परसेंट यील्ड निकाल के बताओ, तो आप क्या करेंगे। अब देखो, जैसे मैंने आपको वहाँ सिखाई थी परसेंट यील्ड निकालनी, वैसा करना है 80 इंटू 70 इंटू 90 इंटू 80। लेकिन मैंने यहाँ पे मोल नहीं बोला, मैंने आपको पीछे बोला था अगर मोल बोल दे तो आपको 100 कितनी बार लेना है, 3 टाइम्स। यहाँ पे मोल नहीं बोला, लेकिन अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन कोई दिख रही है जिसमें आपको ये कोफिशिएंट्स, स्टोइकोमेट्रिक जो कोफिशिएंट्स हैं, सपोज यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल कितने हैं CO2 के, 2 कितने हैं H2O के, तो आपको दे रखा है कि CO2 कितने हैं,
H2O कितने हैं हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर एग्जाम्पल आ जाए, एग्जामिनर पूछ ले, तो आपको यहाँ पे 100 3 टाइम्स ही लेना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनमें ही गलती हो जाती है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जो 5 टाइप्स हैं, ठीक है, इसमें क्या है, जब मोल ले लेते हैं तो 3 बार कर देना उसको, मोल नहीं लेना तो किस तरीके से हमें इसको 3 टाइम्स ही लेना पड़ेगा। तो आपके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स अगर दिए होंगे तो आपको 3 टाइम्स ही इसको कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, ये हो गई। लेकिन अगर हमारे पास इक्वेशन इस टाइप की है तो परसेंटेज सिर्फ इससे हमारे पास कैलकुलेट नहीं होगी, हमें साथ में क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम अगर एक इक्वेशन होती तो हम यहाँ से रिएक्टेंट भी बता देते, यहाँ से हम प्रोडक्ट भी आसानी से बता देते, लेकिन अभी ये क्या है, रिएक्टेंट। अगर 3A से 2B बन रहा है तो इन दोनों में से रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट ये है। अगर ये वाली इक्वेशन देखो तो रिएक्टेंट ये है, प्रोडक्ट ये है। इसमें से देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इसमें से देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ना तो कोई रिएक्टेंट की समझ में आ रही, ना प्रोडक्ट का समझ में आ रहा, तो किस तरीके से देखना है। तो ये भी मैं आपको फंडा समझा देती हूँ कि किस तरीके से आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी मेथड है निकालने का। आप देखो यहाँ पे क्या है, 3A से क्या बन रहा है भाई, 3A से बना 2B। अब देखो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं आपको बुक्स में नहीं दी जाती, ठीक है, ये हमारी चीजें हैं, ये मैंने निकाली हुई कि किस तरीके से हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर इस तरीके की इक्वेशन आ जाए तो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जब आप करते जाओ पढ़ते जाओ नई चीज़ें, तब आपको अपने आप चीज़ें समझ में आने लग जाती है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, 3A से 2B बना, 2B से 5C बना, 5C से 4D बना, 4D से 2E बना, ठीक है। अब देखो 4 ये इससे ये कैंसिल, 4D से 4D कैंसिल, 5C से 5C कैंसिल, 2B से 2B कैंसिल, बचा क्या, 3A और 2B। ये क्या है हमारा, इस साइड है तो ये क्या है, प्रोडक्ट वाली साइड। ये क्या है हमारे पास, इस साइड है तो ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। दैट मीन्स इस पूरी इक्वेशन में से हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या रहा, तो रिएक्टेंट है हमारे पास 3A, वो प्रोडक्ट क्या दे रहा है, 2E। तो ये है रिएक्टेंट, ये क्या है, रिएक्टेंट का R, प्रोडक्ट का P। क्लियर। तो हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 80 इंटू 70 इंटू 90 इंटू 80, 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू प्रोडक्ट क्या है अपना 2। बस इसमें ये साथ में नहीं लेना, मान लो आपको CO2 और वाटर दे रखा तो ऐसे थोड़े करोगे 2 CO2 और 3 वाटर, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इनको छोड़ देना है आपको, इनको नहीं लेना, जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स इनको ही लेना है, 2/3। बस अब क्या रही, कैलकुलेशन। अब क्या करना है, ये है तरीका आपका परसेंटेज निकालने का जब आपको कोएफिशिएंट्स दे रखे हो, लाइक 3A 2B 5C 4D और 2A, ठीक है। जब आपको ये चीज़ें दे रखी हो तो आपको इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट यानी परसेंटेज इस तरीके से निकालनी है। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कैसे निकालोगे वो मैंने आपको सिखा दिया, तो इंटू 2/3 कर देना। बस ये है आपकी जनरल कैलकुलेशन। जब आप किसकी कैलकुलेशन कर दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया। ये थी हमारे पास थर्ड टाइप। अब आपको पहले क्या करना है, इसको उतारना है। देखो थर्ड टाइप से ही मैं फोर्थ टाइप बनाऊंगी। फोर्थ टाइप हमारे पास क्या होगी, सिंपल, ये सेम टू सेम रहेगा, एग्जाम्पल सेम रहेगी, कैलकुलेशन सेम रहेगी, सब चीज़, लेकिन मैं उसमें बोलूँगी फोर्थ टाइप में कि आपको किसी भी एक का बोल दूंगी, मान लो C का आपको मोल निकालना है, तो आप किस तरीके से निकालोगे, तो आप मोल कैसे निकालोगे वो मैं आपको सिखाऊंगी फोर्थ टाइप में। फिफ्थ टाइप सबसे अलग है, वहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके फिफ्थ टाइप से।
ये वाली थर्ड टाइप और फिफ्थ टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल का आपको कई बारी फर्स्ट टाइप से, कई बारी आपका फोर्थ टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो सारी टाइप्स आपको पढ़नी पड़ेगी। तो पहले आप इसको उतारिए, फोर्थ टाइप की तरफ हम चलते हैं। आई होप आप उस सब ने उतार लिया होगा अच्छे से। तो अब हम करते हैं हमारे पास टाइप 4। तो उतारिए अपने नोटबुक पे टाइप 4। टाइप 4th, ठीक है। देखो सेम कैलकुलेशन, सेम एग्जाम्पल, सॉरी 3a से 2b, 2b से 5c, 5c से 4d, 2e। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 80, 70, 90, 80, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने बोला है मोल निकालो, मोल ऑफ ई, मोल ऑफ ई कैलकुलेट करना है, ठीक है। किसी का भी मोल पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने पूछा यहाँ पे मोल ऑफ ई। तो मोल ऑफ ई कैसे करोगे, वैसे ही परसेंट यील्ड पहले निकाल लेना, उसके बाद मोल ऑफ ई कैसे निकालोगे। 80 इंटू 70 इंटू 90 इंटू 80 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। यहाँ पे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखो मैंने बोला थर्ड टाइप बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मोल पूछा है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने टाइप सेकंड में मैंने आपको बताई थी सेम चीज 2/3। ये मैं आपको अब यहाँ पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया टाइप 3 में कि 2/3 मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहाँ पे लिख लीजिए ताकि भूल ना जाए आप, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, इनटू एक्स या फिर एन या फिर एम, ठीक है। तो मैंने एक्स लगा दिया किसके लिए, जो मुझे मोल कैलकुलेट करना था ई का, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया एक्स। तो मैं क्या कर रही हूँ, मोल कैलकुलेट कर रही हूँ ई का। क्लियर। तो यहाँ से कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं करना, बस इनको मल्टीप्लाई करके एक्स आ जाएगा और एक्स आप निकाल लोगे, परसेंट यील्ड आगे हमारे पास डिफरेंट डिवाइड करके। समझ में आ गया। ये है हमारे पास टाइप 4th। अब आप लिखेंगे टाइप 5। पहले इसको उतारिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास टाइप 5। हो गया। तो देखिए हेडिंग डालेंगे टाइप 5 5th। तो यहां पे वैसे ही आपको परसेंट यील्ड निकालनी है, तो आप कैसे करेंगे, परसेंट यील्ड इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन upon moles of reactant taken into 100। क्या करा मैंने, अभी देखो परसेंट यील्ड का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो कैसे निकलेगा, अगर आपको प्रोडक्ट के मोल्स दे रखे हो। देखो यहां पे हमारे पास क्या होते हैं, एक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो मैंने क्या बोला, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है मेरा कितना ऑब्टेन हुआ रिएक्टेंट से। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, किससे ऑब्टेन हुआ, इस रिएक्टेंट से, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा हमारा प्रोडक्ट, नीचे क्या आएगा हमारे पास रिएक्टेंट।
मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आपको जब न्यूमेरिकल करोगे तब समझ में आएगा कि ऑब्टेन और टेकन क्यों लिखा है, कि मेरे पास प्रोडक्ट कितना बना, ऊपर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकन कितना मैंने ये जो रिएक्टेंट लिया था वो क्या आएगा, वो नीचे और इनटू 100। ठीक है, ये है हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला फॉर टाइप 5th। क्लियर? नाउ अब लिखें आप सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या होगी, परसेंट यील्ड निकालने की। तो यहां पे लिखेंगे प्रैक्टिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट डी, प्रैक्टिकल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। यहां पे आप सोच रहे होंगे कि मैम लिखेंगे रिएक्टेंट, लेकिन रिएक्टेंट नहीं लिखना, यहाँ पे आपको परसेंट यील्ड। कई बार क्या होता है, हमें जो रिएक्शंस होती हैं वो ग्राम्स में दी होती हैं, तो ग्राम्स में आप क्या करेंगे, ग्राम दिया हुआ है तो हम मोल्स आराम से निकाल सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके, तो उसका मोल आ जाएगा। तो मोल्स हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के निकाल लेंगे और रिएक्टेंट के निकाल लेंगे, उनको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास परसेंट यील्ड आ जाएगी। लेकिन अगर आपको ये ना दिया हुआ फिर क्या करेंगे, तो आपकी टाइप 5th फेल हो गई। नहीं, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला फॉर्मूला ना लगा के आप लगाएंगे सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास अगर रिएक्शन ग्राम्स में ना दिया हुआ हो तो आपको ये जरूर दिया होगा कि आपको प्रैक्टिकल यील्ड दे रखी होगी प्रोडक्ट की और थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी होगी, तो इनटू आप क्या करेंगे 100 कर देंगे। ठीक है, तो आपका परसेंट यील्ड निकल जाएगी। अगर आपका ये ना दिया हुआ हो तो आप इससे निकाल सकते हैं परसेंट यील्ड। समझ में आ गया? ये थी हमारे पास परसेंट यील्ड। कितने टाइप की, 5 टाइप्स की, ये मैंने आपको करवा दी है। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। देखो जो टाइप 1 है, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये तीनों ही बहुत आसान है। इनके जो भी आप क्वेश्चंस आते हैं आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या होगा, जो परसेंटेज दे रखी होगी उनको मल्टीप्लाई करना है, अपॉन 100 करना है, 2 टाइम्स या 3 टाइम्स करना है, और इसका जनरल कैलकुलेशंस लगानी है, तो वो आपका हो जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस किसके इंपॉर्टेंट है, टाइप 5th के, वो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, ऊपर वाले आप आराम से कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन जरूर दूंगी, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगी। आप टाइप 5th देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है आपको? तो पहले आप इसको उतार लीजिए अच्छे से, कितने फॉर्मूलाज मैंने बताए इसके, अच्छे से इसको उतारिए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चंस। तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे पास क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो टाइप 5th थी परसेंट यील्ड निकालने की, तो उसके बेस्ड है ये क्वेश्चन। अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैं दोनों ही यहाँ पे लिख देती हूँ, परसेंट यील्ड के मैं फॉर्मूले लिख रही हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। मैंने ये सारा कुछ दे रखा है आपको। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इंटू 100, या पहले ये वाला यूज होगा या फिर ये वाला। इंटू 100, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताएं कि कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। मैं आपको टाइम देती हूँ।
तो आई होप आप सबने सोच लिया होगा कि इस क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, दिया हुआ है। लेकिन ये जो हमारे पास जो दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ये कितने ग्राम है, 20 ग्राम। H2O से इसकी रिएक्शन करवाई, जो हमारा बना, इसका कितने ग्राम हमें दिया हुआ है, 11 ग्राम। इससे कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है, इससे कुछ मतलब नहीं है, हम इन दोनों चीज़ों से मतलब है 20 ग्राम और 11 ग्राम। अब देखो मोल्स निकालना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो उसको चेकआउट करके जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको मोल्स निकालना सिखाया है। देखो मोल्स निकालने का जो फॉर्मूला है क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमें दिया हुआ है, वेट हमें दिया हुआ है, बट मॉलिक्यूलर वेट इन दोनों स्ट्रक्चर्स का हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान है, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है काफ़ी बार मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सब टाइप के स्टूडेंट्स हैं ये वीडियो देखने वाले, तो मैं पूरा बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ आपको। मॉलिक्यूलर वेट निकलता कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हाँ मोल निकालते हैं। मैं इसको नाम देती हूँ 1, ए दे देती हूँ, इसको बी दे देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैंने ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे का बताया था, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, क्लियर। अब हमें मॉलिक्यूलर वेट काउंट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, देखो ये क्या है, हाँ ठीक है, ये कार्बन, ये भी 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 कार्बन, ठीक है, और ये भी कार्बन। क्लियर हुआ, कार्बन कार्बन कार्बन, ये सारी है हमारे पास कार्बन्स। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए हमें पहले कार्बन देखनी है कितनी है, 1 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है 7, 7 × 12, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का कितना होता है 12, 7 × 12, ओके। नाउ ऑक्सीजन क्या है, एक ऑक्सीजन है, उसका मॉलिक्यूलर वेट 16 प्लस, अब क्या रह गए हमारे पास, हाइड्रोजन्स। अब हाइड्रोजन्स आपको कैलकुलेट करने हैं। एक तो ये साफ साफ दिख रहा है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन छिपे हुए हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में जो हमें नहीं दिख रहे, तो हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। तो देखो कैसे होता है, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड पहले से बनाए हुए हैं, तो जो हमें नहीं दिख रहे, यानी इस स्ट्रक्चर के बैक साइड है, ठीक है, इस साइड ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है, और जो हाइड्रोजन है वो पीछे की तरफ है। तो ये 2 हाइड्रोजन ये रहे जो हमें नहीं दिख रहे, ठीक है जी। तो ये दोनों हाइड्रोजन्स कैलकुलेट होंगे। उसके बाद ये वाला कार्बन देखो, फर्स्ट वाला 1 2 3, इसने इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 3, और एक हाइड्रोजन के साथ, जो कि बोर्ड के पीछे वाली साइड है, वो दिख नहीं रहा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, 3D में स्ट्रक्चर होते हैं ये सब, तो हाइड्रोजन पीछे वाली साइड होता है जो हमें नहीं दिखता, तो इसलिए इस तरीके से शो करना पड़ता है, क्लियर। ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड है 1 2 3, ये वाला हाइड्रोजन, 1 2 3, ये हाइड्रोजन, 1 2 3, एक हाइड्रोजन है सब पे, 1 2 3, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन कैलकुलेट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 × 1, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1। दोबारा से कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 × 1। तो इसका कैलकुलेशन करके
इसका आएगा 108 ग्राम, ठीक है, 108 ग्राम आएगा इसका कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, वेट दे रखा था 11/108, ये हो गया। ये हमने निकाला बी का, मोल्स निकाले बी के। अब हमने मोल्स निकालने हैं ए के। तो वेट अपॉन वही मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है इसका 20 ग्राम, तो आप लिख देंगे 20। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट वैसे ही सेम है, सेम स्ट्रक्चर है, बस इस OH की जगह क्लोरीन है। तो क्लोरीन का कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है मैं लिख देती हूँ 35.5, पर कैलकुलेट आप लोग ही करेंगे इसको, कुछ भी नहीं करना, कुछ सिंपल सेम है जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन कैलकुलेट किए हैं, कार्बन लगाई है, वैसा ही करना है। बस OH को छोड़ के यहाँ पे क्लोरीन का आपको वेट लिखना पड़ेगा जो कि है 35.5। क्लियर? तो इसका आपके पास लगभग आएगा 26.5, ठीक है, कितना आएगा 126.5, ये इसका आ जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मोल्स निकालनी हमने ए और बी के, लेकिन जो बी है वो है मेरे पास, ये है बी, ये है हमारे पास ए। तो ये वाला फॉर्मूला तो लग ही नहीं रहा, तो मैं इसको कर रही हूँ साफ, क्योंकि यहाँ पे अभी समझ आना मुश्किल हो जाएगा लिखा क्या है। ठीक है, तो बी अपॉन ए है। अब देखो मोल्स कितने हैं बी के, 11/108, ठीक है, और रिएक्टेंट के कितने हैं 20/126.5 इंटू 100। बस इसको तो अब कैलकुलेशन ही करनी है, 108/126.5, 108 इंटू 100, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करके 64.15 ये आंसर आएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल मैंने अभी किया था आपको करवाने से पहले, तब मुझे याद है इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, लेकिन आपको इसका कैलकुलेशन खुद से करके देखना। हो सकता है मुझे थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो, लेकिन आपको इसको कैलकुलेट करके आंसर सही लिख लेना है। ठीक है, तो 64.15 या फिर 16 के लगभग कुछ है, तो ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? ये है क्वेश्चन आपका टाइप 5 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट। ज़रूरी नहीं ये वाला ही आएगा, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। क्लियर? अब हम चलते हैं हमारे पास TON और TOF, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इस वीडियो का पार्ट, वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। पहले आप इसको उतार लीजिए। तो देखिए, अब आप हेडिंग डालेंगे TON, दैट इज टर्न ओवर नंबर और टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे TON यहाँ पे लिखेंगे आप, और TOF स्टूडेंट्स जो नोट्स बना रहे हैं इसका फुल फॉर्म भी लिखिए, कई बार ऐसे भी आ जाता है, टर्न ओवर नंबर, टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पे बस इसका शॉर्ट फॉर्म TON दे दिया, इसका शॉर्ट फॉर्म TOF दे दिया। नाउ अब क्या करना है, हमें इसका फॉर्मूला लिखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, बस यही काम करना है हमें। टर्न ओवर नंबर क्या होता है, लिखिए, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन, देखो ये करवाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके पास TON है या फिर TOF है, ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स यूज्ड की जाती हैं
कैटालिस्ट में आपने सुना होगा, जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से 11th 12th की है ना, तो उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है TON TOF, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा होगा जरूर। तो ये टर्म्स यूज की जाती है, वहां पे तो सिर्फ टर्म्स यूज की थी। अब हायर क्लासेस में जब हम जाते हैं तो उन टर्म्स का कोई ना कोई वैल्यू होती है, कोई ना कोई मतलब होता है इन चीज़ों का। तब हम छोटी क्लासेस में उसके सिर्फ वर्ड्स पढ़ते हैं और हायर क्लासेस में वो आगे कैलकुलेशंस की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आ गए इसके TON के TOF के, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है ना, हम कैटालिस्ट वगैरह में यूज़ करते हैं, जब कैटालिस्ट का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं तब ये यूज़ किया जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए TON जो है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इनटू मोल्स ऑफ कैटालिस्ट। बार बार वही कर रहे थे, मैंने प्रोडक्ट ही लिख दिया यहाँ पे। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मोल्स ऑफ कैटालिस्ट इनटू परसेंट यील्ड ऑफ, अरे यार, परसेंट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन डेसिमोल, ठीक है। तो इन चीज़ों का मतलब है डेसिमोल अब क्या है, घबराना मत, देख के सिंपल है। डेसिमल्स में दिया होगा बस यूज़ कर लेना, ना दिया हो तो उसको डेसिमल्स में लेके आना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है, दिया हो बस उसको पुट करो और आंसर आ जाएगा, ठीक है। TON फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मोल्स ऑफ कैटालिस्ट इनटू परसेंट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन डेसिमल। कई बारी आपको ऐसा कुछ दिया होता है कि प्रोडक्ट आपको दिया होता है, उसकी परसेंट यील्ड दे रखी होती है डेसिमल्स में, तो आप यूज़ कर लेंगे। TON पूछा होगा, मोल्स दे रखे होंगे, रिएक्टेंट के मोल्स, कैटालिस्ट के भी दे रखे होंगे, सब कुछ दिया हो तो आप करेंगे ये वाला फॉर्मूला TON का। लेकिन परसेंट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ना दे रखी हो, फिर क्या करेंगे, अगर ये नहीं दिया हो तो TON तो नहीं निकलेगा। तो अब इसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को ही थोड़ा सा घुमा देते हैं ताकि हमें आसानी रहे। तो किस तरीके से घुमाएंगे इसको, TON इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मोल्स ऑफ कैटालिस्ट इनटू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। मैंने क्या करा, देखो डिपेंड करता है आपके पास क्वेश्चन पे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको पहला यूज करना है फॉर्मूला, ये दूसरा करना है, तीसरा। आपको फॉर्मूले सारे ही याद रखने पड़ेंगे, लेकिन आपके जो क्वेश्चन दे रखा होता है एग्जामिनर्स ने, तो उस टाइप ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपका फॉर्मूला कौन सा पुट होगा वहां पे। तो इसलिए मैं सारे फॉर्मूलेज आपको लिखवा देती हूँ यहाँ पे कि कौन सा फॉर्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, उसको किस तरीके से हम क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूले को कैसे घुमा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी चीजें हमें आनी चाहिए। तो इस TON को मैंने कैसे घुमाया, परसेंट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन डेसिमल्स दे रखी थी, तो मैंने इसको मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लिख दिया। कई बार ये नहीं दे रखी होती तो हम इसी को कैसे घुमा सकते हैं, ये लिखा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, हाँ ये से ये कैंसिल, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट उड़ गया, यहाँ पे क्या रह गया, तो TON का एक सिंपल सा फॉर्मूला रह गया, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ कैटालिस्ट। ये है आपका TON का फॉर्मूला। एक तो फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये है TON का, सेकंड फॉर्मूला ये है। क्लियर हुआ, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ TON एंड सेकंड फॉर्मूला ऑफ TON। ऑल क्लियर, आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे पूछिए कि मैम मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई, ताकि मैं आपको साथ साथ में रिप्लाई देती रहूं
या फिर आपका जो क्वेरीज है वो सेकंड वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूं, तो पूछा कीजिए, ठीक है, कि किस तरीके से आया, किस तरीके से नहीं। न्यूमेरिकल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो भी पूछिए, कोई डाउट्स है तो भी पूछिए। चलो अब हम करते हैं, हमारे पास TON क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं TOF, दैट इज टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी। तो टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से करेंगे, कहाँ लिखे, यहां लिख देती हूं TOF। यहां पे आएगा छोटा सा फॉर्मूला इसका, TON अपॉन टाइम, बस ये छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन ये काम बड़े बड़े करता है, क्योंकि छोटा दिखता जरूर है लेकिन काम बड़े करेगा। क्यों? क्योंकि TOF को निकालने के लिए मुझे भाई TON चाहिए, और TON कैसे निकलेगा, यहाँ से। तो इसलिए छोटा जरूर है लेकिन TON निकालना पड़ेगा। तो TON तो हर हालत में आपको आना ही चाहिए। अब ये है हमारे पास टाइम, तो इसकी जो यूनिट होती है वो आपके पास टाइम इनवर्स, सॉरी मिनट इनवर्स में दी होती है या फिर सेकंड इनवर्स में, ठीक है। आपका जो टाइम का यूनिट दिया होगा वो या तो मिनट इनवर्स में या फिर सेकंड इनवर्स में वो दिया होगा, तो वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप, ठीक है। अभी देखिए, कई बार एग्जामिनर क्या होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, तो आपको संभल के क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन एक बारी में पढ़ने से क्लियर नहीं होते हैं। कई बार आपको क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि टर्न ओवर नंबर निकालो, लेकिन टर्न ओवर नंबर निकालो, लेकिन किसमें, सेकंड इनवर्स में। लेकिन सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट है, TOF की, टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी की। दैट मीन्स आपको एग्जामिनर इनडायरेक्ट वे से टर्न ओवर फ्रीक्वेंसी निकलवाते हैं, ना कि टर्न ओवर नंबर। दैट मीन्स आपको यूनिट्स का खेल यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो टाइम की यूनिट्स है उसको ध्यान में रखो, ठीक है। तभी मैंने बताया कि टाइम की यूनिट आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स में अगर दिया हुआ हो चीजें और आपको पूछ लिया जाए कि TON आपको यानी टर्न ओवर नंबर निकालना है मिनट इनवर्स में या फिर सेकंड इनवर्स में, तो आप समझ जाना कि हमें TON नहीं निकालना, हमें TOF निकालना है। कई बार क्वेश्चन को पढ़ने में गलती हो जाती है और स्टूडेंट्स क्या करते हैं, भाई TON निकालना है, दैट मीन्स टर्न ओवर नंबर निकालना, तो वो बेचारे यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं जो भी हमें दिया हो डिवाइड करके आंसर। आपको ABCD 4 तरीके के आंसर होते हैं और वहां पे आपको उसका एक ऑप्शन जरूर मिलेगा और वहां पे वो टिक करके आ जाते हैं। तो ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स में दे रखा हो, दैट मीन्स आपको TOF पूछा जाता है और वहां पे आप क्या करेंगे, TON निकाल के उस टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, वो आएगा आपका TOF। तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उसको टिक करके आना है। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास TON और TOF। ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट इसके कुछ फॉर्मूलेस जो मैंने आपको करवाए हैं। अब हम सीधा चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल्स काफी टेढ़े हैं इसके, वो मैं आपको करवाती हूँ अभी, ठीक है। पहले आप इसको उतार लीजिए अच्छे से। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चंस टर्नओवर नंबर के और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी की। आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है परसेंट यील्ड का और हमारे पास टर्नओवर नंबर और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया है तो प्लीज़ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ बताइए, ताकि मैं आपकी डाउट्स क्लियर कर पाऊँ सेकेंड वीडियो में। क्लियर है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास वीडियो। तो देखिए, तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया हुआ है, वेट। तो देखिए, ये है हमारे पास क्वेश्चन टर्नओवर नंबर और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है टर्नओवर नंबर और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का। जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पूछिए कि मैम मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया,
मैम ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, ताकि वो क्वेश्चन मैं आपको सेकंड वीडियो में लेके उसको दोबारा से समझा पाऊँ। ठीक है, अगर आप नहीं बताएंगे तो मुझे भी नहीं पता चलेगा, और मैं भी करवाती जा रही हूँ, आप भी करते जा रहे हो, तो ऐसे तो चलता ही रहता है। ठीक है, तो प्लीज़ अपने डाउट्स पूछिए ताकि आपको क्लियर हो पाए। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले ये है रिएक्टेंट, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्शन करी और हमें प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट मिला है। उसके बाद यहाँ पे जो हमें जो कैटलिस्ट है वो दिया हुआ है 20% मोल है। ठीक है, 20% मोल लिख लेना, इसको गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, 20% किसका है, इसका, ये है हमारे पास रिएक्टेंट। क्लियर। टाइम कितना है, 9 आवर। तो टाइम हमें दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें क्या निकालनी है, TOF। TOF का फॉर्मूला क्या होता है, TON अपॉन टाइम। ठीक है, क्या होता है TOF का, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का टर्नओवर नंबर अपॉन टाइम, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 9 आवर। बस इसको फॉर्मूले में पुट करना है, लेकिन हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा TON। तो TON कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोल्स ऑफ कैटलिस्ट, हाँ, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। गलत लिख दिया मैंने, तभी मैं कहूँ, गिवन तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आएगा और मोल्स ऑफ कैटलिस्ट इनटू परसेंट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन डेसिमल। ठीक है, तो अब आपको कैसे करना है ये, तो देखो, तो आपको कैसे करना है, TON मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मोल्स ऑफ कैटलिस्ट इनटू परसेंट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इन डेसिमल। तो यहाँ पे मैंने आपको परसेंट यील्ड दी नहीं ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए साथ में कि परसेंट यील्ड जो प्रोडक्ट की है वो कितनी है, 92%। ठीक है, वो मैं देना भूल गई, लिख लेना। तो यहाँ पे जो मोल्स है वो रिएक्टेंट के कितने हैं भाई, 1 मोल। तो 1 अपॉन मोल्स ऑफ कैटलिस्ट 20%, तो 20 अपॉन 100 इंटू 92%, मतलब 0.92। ठीक है, कितना आ गया इसका कैलकुलेशन करके, 4.6। ये आ गया इसका आंसर 4.6। इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा, ये निकला हमारे पास TON। लेकिन हमें निकालना क्या है एक्चुअल में, TOF। तो TOF कैसे निकलेगा, TON कितना आया, 4.6 अपॉन टाइम कितना है यहाँ पे 9 आवर्स, तो 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.51। यहाँ पे आवर्स थे नीचे, ऊपर जाके R इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो TOF है वो कितना आया है, 0.51 R इनवर्स। तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, 0.51 R इनवर्स इसका आंसर। और TON का आंसर आपके पास ये आया, ये है TON और ये है TOF। क्लियर है, इस तरीके से आपको करना है। पहला क्वेश्चन सिंपल मैंने दिया है, सिंपल देना ज़रूरी था कि आप स्टार्टिंग में ही ना हो घबरा जाएं कि किस तरीके से करना है। ठीक है, आते सिंपल ही है क्वेश्चन, लेकिन उसको पढ़ना 1-2 बार ज़रूर पड़ता है
कि पूछ क्या रहे हैं, निकालना क्या है, किस तरीके से क्या करना है। क्लियर है? तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है TOF TON का। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। तो पहले इसको उतार लीजिए आप। तो देखिए अब ये दो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करने हैं। यहाँ पे क्या है, सिंपल आपके पास फॉर्मूलेज मैंने दिए हुए हैं। फॉर्मूलेज में आपको जो ये वैल्यूज़ हैं वो पुट करने हैं और आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या कुछ गिवन है और निकालना क्या है। तो देखिए हमारे पास ये ये हमारे पास रिएक्टेंट दिया हुआ है, ये कैटालिस्ट का सामान दिया हुआ है सब कुछ, और ये प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो ये जो कैटालिस्ट है वो कितना मोल है, 0.138 है, और जो कैटालिस्ट का कितना परसेंट हमें दिया हुआ है, 2% मोल ऑफ कैटालिस्ट, जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर 4 है, H2 के प्रेजेंस में है, 130 डिग्री टेम्परेचर है हमारे पास, और ये जो रिएक्शन हो रही है वो 18 आवर्स में हो रही है। यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है, परसेंट यील्ड 50% दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, TON। अब आप बताओ, परसेंट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, मोल्स ऑफ कैटालिस्ट दिया हुआ है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, TON का फर्स्ट फॉर्मूला। तो वह फॉर्मूला क्या था, मैं सीधा लिख रही हूँ यहाँ पे, मोल्स ऑफ कैटालिस्ट अपॉन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अपॉन मोल्स ऑफ कैटालिस्ट इंटू परसेंट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, P प्रोडक्ट का P। तो इसमें मत कंफ्यूज हो जाना कि क्या लिखा है, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट तो क्या है यहाँ पे 0.138 मोल, मोल्स ऑफ कैटालिस्ट कितना है 2% मोल, तो 2/100 इंटू परसेंट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट 50%। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 50/100। क्लियर है? तो यहाँ पे किस तरीके से आपको यहाँ पे कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो इसका लगभग आंसर आएगा 3.45। ठीक है, 3.45 इसका आ जाएगा आंसर। क्लियर है? ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल है। न्यूमेरिक आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूले में आपको सिंपल ये जो यहाँ पे दिया हुआ है सब फिट करना है और आपका कैलकुलेशन करनी है, जनरल कैलकुलेशन, वो आपका आ जाएगा। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। तो पहले इसको उतार लीजिए ताकि मैं रब कर दूं फर्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप सबने उतार लिया होगा ये क्वेश्चन। चलो यहाँ पे देखो, क्वेश्चन टेढ़ा नहीं है लेकिन गिवन आपको क्या है वो सब देखना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, रिएक्शन करी, प्लेटिनम की प्रेजेंस में कैटालिस्ट है, आपको प्रोडक्ट दे दिया। यहाँ पे कोई भी परसेंट यील्ड नहीं दे रखी, यहाँ पे कोई भी आपको मोल्स नहीं दे रखे, ना तो कैटालिस्ट के ना ही रिएक्टेंट्स के। तो आप कैसे करेंगे, तो आपको सबस्ट्रेट अपॉन कैटालिस्ट का जो ये रेशो है वो गिवन है। ठीक है, परसेंट यील्ड 46% गिवन है, सॉरी दिया हुआ है। प्रोडक्ट का टाइम दिया हुआ है 72 आवर्स। TON निकालना है और TOF निकालना है। तो TON कैसे निकालेंगे, वही सेम, रिएक्टेंट अपॉन, अभी मैं सीधा लिख रही हूँ, रिएक्टेंट अपॉन कैटालिस्ट इंटू परसेंट यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो रेशो है वो हमें सिंपल गिवन है, ये वाला कितनी जीरो है 5 इंटू 46/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
परसेंटाइल ऑफ 46/100, तो यहाँ पे आ गया 46, यानी इसको आप लिख सकते हो 46 इंटू 10⁻3। ठीक है, ये आपका TON आ गया। सिंपल था, कोई खास बड़ी कोई कैलकुलेशन भी नहीं थी, आ गया। अब आपको क्या निकालना है, TOF। TOF के लिए आपको क्या चाहिए, TON, यहाँ पे टाइम चाहिए। TON आपको पास गिवन है 46, ठीक है 46, टाइम कितना है 72। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 638.8 R इनवर्स में। ठीक है, ये आएगा आपका TOF। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 638.8 R इनवर्स। ये आएगा आपका टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। टर्नओवर नंबर इजी था निकालना, बट TOF में डिवाइड करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थे आपके 3 क्वेश्चंस। आगे हम और क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवा देती हूँ, पहले आप इनको उतार लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टर्नओवर नंबर और टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का, वो ये है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगी आपको। देखो ये क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा ज़रूर लग रहा है, टफ भी लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पहले मैं चाहती हूँ कि आप ट्राई कीजिए, तब क्योंकि मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, कैसे आपको करना है, कैसे पुट करने हैं, कैसे आपको फॉर्मूलेज यूज करने हैं, फॉर्मूलेज को कैसे ड्राइव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अगर फिर भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करवा पाऊँ। ठीक है, तो मैं पढ़ देती हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए। अंडर अ साइकोलॉजिकल कंडीशन द कन्वर्जन ऑफ CO2 टू बाइकार्बोनेट आयन। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास कोई CO2 था, उसका कन्वर्जन किस में हुआ है, बाइकार्बोनेट आयन में, HCO3 नेगेटिव। बाइकार्बोनिक केन हाइड्रेज एंजाइम, ये एंजाइम एज अ कैटलिस्ट हमने यूज किया है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया हुआ है, जिसका टर्नओवर नंबर हमें गिवन है। ठीक है, यहां तक पढ़ा। उसके बाद द मिनिमम अमाउंट ऑफ एंजाइम इन माइक्रोग्राम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 0.44 ग्राम ऑफ CO2 टू बाइकार्बोनेट आयन इन 100 सेकेंड। तो यहां पे पूछ रहे हैं कि हमें निकालना क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एंजाइम कितनी चाहिए माइक्रोग्राम में कि हम 0.44 ग्राम ऑफ CO2 बाइकार्बोनेट आयन में कन्वर्ट कर दे इन 100 सेकेंड्स। बहुत ही इजी है। अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे, समझेंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अगर आपको इसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ठीक है, बाकी मैं करवा दूंगी सेकंड वीडियो में, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स की ओर। इसको पहले अपनी कॉपी पे उतार लीजिए, जो कि आपको एज अ होमवर्क मैंने दिया है। मैं चाहती हूँ आप इसको ज़रूर देखिए एक बार। ठीक है, तो इसको उतारिए पहले। हो गया। अब लिखेंगे आप जो थर्ड हमारे पास टॉपिक था, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। तो लिखेंगे, ये मैं रब कर रही हूँ, ये इजी है। इसके मैं 2 क्वेश्चन करवाऊंगी और एक आपको दे दूंगी करने के लिए। ठीक है, और हमारे जो ये वीडियो है वो वाइंड अप कर देंगे। लिमिटिंग रिएजेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा। मैं उसको मैं मिक्स नहीं करना चाहती, इसमें करवाने को मैं करवा देती, लेकिन मैं नहीं चाहती वो मिक्स हो जाए, क्योंकि लास्ट तक आते आते बच्चे थक जाते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही छोड़ देते हैं वो। तो ऐसा मैं नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उसको एक फ्रेश वीडियो में लेके आना चाहती हूँ आपके सामने।
तो हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो रह गया है, वो ये करेंगे हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन। तो लिखिए ये हेडिंग, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा बहुत छोटा सा वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल से इसका स्टार्ट करेंगे, तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लिखें ए ऑफ ए बी ऑफ बी गिव राइज टू सी ऑफ सी डी ऑफ डी। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। यहां पे क्या लिखेंगे आप, मोल ऑफ ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू मोल ऑफ बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू मोल ऑफ C अपॉन C is equals to मोल ऑफ D अपॉन D। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है न्यूमेरिकल्स करने के लिए कि मैंने ये मोल्स को इक्वल क्यों किया है। देखो, अगर आपको इस तरीके की कोई इक्वेशन मिलती है जिसमें आपको एक के मोल्स गिवन हो बट दूसरे के निकालने हो, तो आप क्या करोगे उन दोनों को इक्वल करके, यानी एक के गिवन है, मान लो ये चीज़ है, उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आपको गिवन होंगे, इनको इसकी तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैं लिखवा देती हूँ एक चीज़ कि आपके पास ए बी सी और डी, वो ये क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ऑल क्लियर। अब देखो यहाँ पे सपोज इसको भूल जाओ, मान लो मैंने मोल ऑफ ए गिवन है आपको, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे, ये आपको दे रखा होगा, ये आपको गिवन होगा, बट आपको बी का मोल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, बी को उधर ले जाना, दोनों को इक्वल करेंगे और आपके मोल ऑफ बी निकल जाएगा। ये आपको गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये उधर ले जाना, मोल ऑफ बी आ जाएगा। क्लियर। मान लो आपको ये दे रखा है, इसके मोल निकालने, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, मोल ऑफ ए अपॉन ए, मोल ऑफ सी अपॉन सी, दोनों को इक्वल करके जिसका जो भी वैल्यूज दे रखे पुट करेंगे, जिसका पूछा है वो निकाल लो। कोई मोल ऑफ ए अपॉन ए, मोल ऑफ डी अपॉन डी, ऐसे बराबर करना है, सबको इक्वल करना है। ठीक है, सारे इक्वल होते हैं इसमें। और मोल निकालने का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये है मोल निकालने का। और मोल हम कैसे निकालते हैं, यही सेम W अपॉन M, ये भी आपको गिवन हो सकता है W अपॉन M। ठीक है, और आपको VL अपॉन 22.4 लीटर, कई बारी आपको जो सॉल्यूशंस है वो लीटर्स में भी दिए हो सकते हैं, तो मोल आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, V अपॉन 22.4 लीटर, या आपको एवोगैड्रो नंबर्स में दे रखे हो, आपको N0 इन दोनों की वैल्यू आपको पता ही है, वो दोनों पुट करके आप मोल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको Na दे रखा होगा, N0 की आपको वैल्यू पता ही है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मोल निकल जाएगा। तो मोल निकालने के काफ़ी तरीके हैं, बाकी आप जो इस वीडियो में यूज़ करेंगे वो है ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको याद सारे रखने हैं, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया। करना क्या है, मोल्स ऑफ ए अपॉन ए, मोल्स ऑफ बी अपॉन बी, मोल्स ऑफ सी अपॉन सी, मोल्स ऑफ डी अपॉन डी, सबको इक्वल कर दीजिए। दो चीज़ें आपको जो पूछ रही होंगी दोनों को इक्वल करके, एक की गिवन नहीं है तो दोनों की एक की आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इक्वल करके। समझ में आया किस तरीके से। बस हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, हम जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था स्टोइकोमेट्रिक का, तो इस पे हम अप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन पहला है उसका,
तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। Aqueous solution of NaOCl is prepared by the relation of NaOH with Cl2। यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि मैंने जब NaOH को रिएक्शन करवाया Cl2 के साथ तो मेरे पास क्या बना, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट बन गया और निकल क्या गया, NaCl और वाटर मॉलिक्यूल। पूछा क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH आर नीडेड टू रिएक्ट विद 35.5 ग्राम ऑफ Cl2। देखो जो मैंने आपको सिखाया था, पहले मैं आपको वो लिखवा देती हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि किस तरीके से करना है। मोल ऑफ NaOH बाय मोल ऑफ A अपॉन A, वही था ना मोल ऑफ A, यानी मोल ऑफ NaOH बाय A क्या है 2 इज इक्वल टू मोल ऑफ Cl2 बाय 1, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक इसकी क्या है 1, इज इक्वल टू मोल ऑफ NaOCl बाय 1, इसकी स्टाइकोमेट्रिक 1, इसकी 1, इसकी 1, इज इक्वल टू मोल ऑफ NaCl बाय 1, मोल ऑफ H2O बाय 1। क्लियर? ये है। यहाँ पे क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH आर नीडेड, कि मुझे कितने ग्राम ऑफ NaOH चाहिए कि मैं 35.5 ग्राम ऑफ Cl2 के साथ उसकी रिएक्शन करवा पाऊँ। मुझे इसका तो वेट दे दिया, इसका मुझे मेरे पास कितने ग्राम है Cl2 वो दिया हुआ है, लेकिन NaOH का नहीं दिया हुआ कि मैं कितने ग्राम ऑफ NaOH लूँ कि मैं रिएक्ट करवा पाऊँ 35.5 ग्राम ऑफ Cl2 के साथ। तो सिर्फ इन दोनों की बात हुई है तो मैं इन दोनों को ही इक्वल रखूँगी, तो मुझे इन तीनों की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने इन दोनों को इक्वल रखा, क्लियर। अब मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वही लिखेंगे, मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। वेट किसका, NaOH का, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का इंटू 2, क्योंकि ये इंटू में है। ऐसे ही सेम ये वेट Cl2 का, मॉलिक्यूलर वेट Cl2 का इंटू 1, ठीक है। फॉर्मूला लिख लिया। अब आपको क्या करना है, बस ये आपको निकालना है, क्योंकि पूछ रहा है ना वो हाउ मेनी ग्राम ऑफ NaOH, तो मुझे ये नहीं दिया हुआ, तो मैं क्या करूँगी, इसको लिख दूँगी x, लिख दिया। ये जब आप इसको कैलकुलेट करोगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH तो वो कितना आएगा 40, जैसे मैंने निकालना सिखाया था ना फॉर्मूलेज में कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालना, बस वैसे ही निकालना है, ठीक है। इसका कितना है 35.5 अपॉन इसका आएगा 71, ठीक है। अब इसको किस तरीके से निकालोगे, x इज इक्वल्स टू 80 इंटू 35.5 अपॉन 71। मैंने क्या करा 40 इंटू 2 80, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 71 को डिवाइड में ले आई, तो इसका कितना आएगा 40। जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 40 ग्राम आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आई है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 40 ग्राम। तो NaOH मुझे कितना चाहिए यहाँ पे 40 ग्राम, ठीक है। बहुत ही आसान है क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग है, कैसे आपको इक्वल लेके आना है कैसे नहीं, वो सारा चीज़ मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की तरफ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टाइटेनियम O2 is prepared by the reaction of TiCl4 with oxygen at high temperature। तो देखो हमारे पास इन्होंने बोला है कि ये जो प्रोडक्ट है
वो किससे बना है, जब TiCl4 टाइटेनियम क्लोराइड को जब O2 के साथ मैंने रिएक्शन करा हाई टेम्परेचर के साथ, तो टाइटेनियम ऑक्साइड बना और 2Cl2 मेरा बाहर निकल गया। देन हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ TiO2 टाइटेनियम O2 can be prepared with 5.6 kg of TiCl4। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मुझे बात किसकी करिए, TiCl4 और TiO2 की, और ये कितने किलोग्राम ये चाहिए मुझे केजीज में, ठीक है, केजीज में चाहिए। हाउ मैनी केजीज ऑफ TiO2 कैन बी प्रिपेयर्ड। अगर मैं 5.6 kg ऑफ TiCl4 ले लूँ और इसके साथ रिएक्शन करवा दूँ तो कितने केजी हमारे पास ये बनेगा, ये निकालना है। तो अब क्या करेंगे, दोनों के मोल्स को इक्वल करके और सब कुछ उसमें पुट करके तो आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो मोल्स ऑफ TiCl4 अपॉन 1, स्टैकोमेट्रिक इसकी कितनी है 1, इसकी भी 1, मोल्स ऑफ TiO2 अपॉन 1, ठीक है। तो यहाँ पे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पे जो वेट है वो कितना दिया हुआ है 5, देखो केजीज में दिया हुआ है 5.6, तो ग्राम्स में लेके आना, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, ठीक है, और इंटू 1। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कितना है 190। टाइटेनियम Cl4 का मॉलिक्यूलर mm मैंने दिया हुआ है 48, तो आप निकाल सकते हैं वो कितना आएगा 190। क्लियर है। यहाँ पे मोल्स ऑफ TiO2 सेम चीज, x W हमें पता नहीं है, इंटू 1 मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल सकते हैं, वो आएगा, इसका कैलकुलेट करोगे तो 80 के लगभग आएगा, 190 और 80, ठीक है। उसके बाद हमें x निकालना है, तो जब हम निकालेंगे यहाँ से x तो क्या आएगा 5.6 इंटू 1000 इंटू 80 अपॉन 190। तो हमारे पास जो x है वो कितना आएगा 2357.89, ये आया हमारे पास ग्राम्स में, ठीक है, ये आया हमारे पास ग्राम्स में। और किलोग्राम्स में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड 1000 के साथ। कैसे करा, 5.6 केजीज में चाहिए ना मुझे, यहाँ पे जो ये दिया भी हुआ किसमें केजीज में, और केजीज में मुझे ये चाहिए, तो पहले मैंने क्या करा, इसको ग्राम्स में करा, क्योंकि हमारे पास ग्राम्स में ही चलती है वेट, मॉलिक्यूलर वेट। तो ग्राम्स में करने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, जब मैंने इसका x निकाला यानी मोल्स निकाले TiO2 के, तो मेरा ग्राम्स में आया, क्योंकि मैंने ग्राम्स में मल्टीप्लाई कर दिया था चेंज, बट मुझे आंसर किस में चाहिए, केजीज में चाहिए, तो मैंने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया 1000 के साथ, तो मेरे पास केजीज में आंसर आ गया, ठीक है। बस सिंपल है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको और भी देखने को मिल जाएंगे एग्जाम्स में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इजी है, ये वाला मैंने आपको समझाया है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे जो तीनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे पूछिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं बता सकूँ सेकंड वीडियो में, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ताकि आपका जब रिवाइज करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।